नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी, दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में पूरा क्या कुछ समीकरण है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद किस तरह से चुनाव पे असर पड़ सकता है, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मोकामा विधानसभा तक ही इसका असर सीमित रहेगा या फिर बिहार की जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र है वहां भी इसका असर पड़ सकता है। अनंत सिंह पर क्या कुछ आरोप थे, दुलार चंद यादव कौन थे, हत्याकांड का पूरा मामला क्या है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति जी जुड़ गए हैं। कुमार जितेंद्र ज्योति जी, पहला सवाल यही है कि अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, आधी रात उनकी गिरफ्तारी होना, ये किस तरह का एक्शन है? देखिए, जिस दिन घटना हुई थी, दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, तब से ऐसी तैयारी चल रही थी कि कुछ ना कुछ होगा। मतलब हम लोग मान के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन देर हो रही थी। देर हो रही थी तो हमने एक मामला उठाया भी था कि जब पुलिस जो है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो सरकार के विधायक को, मतलब सरकार के जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रत्याशी को इस तरह की राहत कैसे मिली हुई है। देखिए, जी। राहत मिली हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग पर जब सवाल अटैक होने लगा, विपक्ष ने अटैक शुरू किया चुनाव आयोग पर। एक एक मामला ये है कि चुनाव आयोग पे अटैक होने लगा, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। लेकिन दूसरी जो अंदर एक और बात चल रही है कि ये गिरफ्तारी उनकी सुरक्षा के लिए भी हो गई। उनकी सुरक्षा भी उनको उनके ऊपर, अनंत सिंह पर जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, यादव सभी जगह जहाँ पर भी, मतलब मोकामा ही नहीं, जहाँ-जहाँ यादव हैं वहाँ पर था। और ये असर मोकामा में किस तरह का होगा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर सूरजभान सिंह बाहुबली जो चुनाव में उतरने के पहले जिन्होंने घोषणा की थी कि इस बार मैं दिमाग से खेलूंगा, हम दिमाग से खेलेंगे, उन्होंने कहा था। इस बार कोई प्रचार पर नहीं, दिमाग से खेलेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि दिमाग से खेल में क्या हो सकता है। और ये जो अचानक जो राष्ट्रीय जनता दल के पुराने, बहुत पुराने, तकरीबन 30 साल पुराने हम लोगों का देखा हुआ है कि 30 साल पुराने वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, दुलार चंद यादव। एक समय में टाल क्षेत्र में बहुत जबरदस्त नाम था, आतंक था, जो भी था। लेकिन अचानक वो जनसुराज के साथ आ गए थे। जैसे पहले खबर चलने लगी, लोग ने कहा कि वो जनसुराज प्रत्याशी के चाचा हैं, लेकिन हमने उस खबर का तत्काल खंडन किया था कि वो चाचा नहीं है, वो यादव हैं। और जबकि जनसुराज प्रत्याशी जो हैं वो धानुक वर्ग से आते हैं, मतलब कुर्मी कोई जो समीकरण है नीतीश कुमार का, इसलिए जनसुराज ने वहां से उनको टिकट दिया था। तो कुल मिला के ये था कि अनंत सिंह को हराने के लिए, अनंत सिंह, देखिए अनंत सिंह जेल में थे, फिर भी उनकी पत्नी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी पिछली बार उपचुनाव में। अनंत सिंह जीत कर गए थे। उसके बाद वो जब सजा याफ्ता हुए तो उसके बाद उनकी विधायकी गई। उसके बाद उनकी पत्नी जब चुनाव में उतरी तो भी उन्होंने जीत दर्ज की। इसलिए जेल में रहना और नहीं रहना अनंत सिंह के लिए बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन एक चीज जो बात निकल कर सामने आ रही है बार बार, कि संभव है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस ने ऐसा किया। जी। अ, जितेंद्र जी, एक सवाल बीच में ये है, हम्म। जिस तरह से ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है, पूरा घटना जो हुई है सामने आई है, किस तरह से मोकामा में हत्या होती है, हत्याकांड होता है। पहले कहा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पैर के नीचे गट्टे में गोली लगने की बात सामने आती है, पसलियां टूटी हुई, यानी गाड़ी चढ़ा के बाद में हत्या की गई। उसके बाद मोकामा में फिर जंगल राज की बात शुरू होती है बिहार में, और जंगल राज का मुद्दा बिहार में कोई नया नहीं है, लेकिन पुराने जो गड़े मुर्दे होते हैं वो इस हत्याकांड के बाद उखड़ने शुरू होते हैं। विपक्ष के कई आरोप लगते हैं, जंगल राज की बात दोबारा से शुरू होती है, उसके बाद ये एक्शन होता है, रातों रात गिरफ्तारी होती है अनंत सिंह की, फिर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो ये एक्शन कहा जाए या एक तरह का जो डैमेज हो रहा था वो डैमेज कंट्रोल की ओर से देखा जाए? मैंने वही बताया ना अभी कि 14 दिन की हिरासत अपनी जगह पर है। कल जो गिरफ्तारी उनकी हुई, जिस तरह से अनंत सिंह इतने आराम से, पिछली बार जब मुझे याद है जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करना था तो पूरा यहाँ से हमला गया था, और अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इतना
इंतजाम करना पड़ा था, वो इंतजाम कल नहीं करना पड़ा था। ठीक है, पुलिस गई थी, चुनाव का समय है, पुलिस मुस्तैद है हर जगह, लेकिन वो इंतजाम नहीं करना पड़ा था और अनंत सिंह बहुत आराम से निकले। वो एक सवाल हमारे लिए छोड़ता है कि अनंत सिंह इतना आराम से कैसे निकले। उनके उनके समर्थक दिन रात वहां पर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले दिनों मैंने हमारी टीम पूरी गई हुई थी सत्ता का संग्राम के लिए, उनसे बातचीत करने, सत्ता का संग्राम वाली गाड़ी के साथ, तो इंटरव्यू करने के लिए। तो उस समय भी हम लोगों को दिख रहा था कि चाहे दिन हो या रात हो, 30-40 गाड़ियां और तकरीबन 400-500 लोग हर समय उनके आसपास युवा नजर आते थे। तो कल ऐसा कुछ हो सकता था, अगर मान लीजिए विरोध होना रहता तो विरोध होता, लेकिन ऐसा कोई आप किसी वीडियो में विरोध नहीं देखेंगे। और जब घटना की बात कह रहे हैं ना कि घटना हुई, और पुरानी बात, जंगल राज की बात, पहली बात कि ये मामला था, जो भी हो रहा है अभी, आदर्श आचार संहिता के समय जब जब जो चीज होगा, चाहे वो आपराधिक घटना हो, प्रशासनिक फेल्योर हो, सबके लिए चुनाव आयोग को पर जिम्मेदारी आती है। इसीलिए जब पहले विपक्ष ने इस पे सरकार पे हमला शुरू किया तो सरकार चुप रही। उस दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी हुआ, सब चीज कहीं पर भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं आई, सरकार चुप रही। और फिर चुनाव आयोग पर जब विपक्ष ने भी हमला किया और सत्ता ने भी कहा कि भाई चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, तो चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी, और रिपोर्ट मांगने का मतलब ही था कि क्या होना है वो तय कर लिया जाए। और अनंत सिंह जो दिख रहे हैं कि गिरफ्तार जिस समय किए जा रहे हैं, उस समय से लेकर आज जो उनकी न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया है, उसके बीच में हमारे रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे, जो उनके स्वास्थ्य जांच के लिए टीम आई थी। सब चीज जो जो भी प्रक्रिया है स्मूथली हो रही है। और जब आप मोकामा का एक वीडियो हमारे पास आया है, अनंत तय अनंत करके महिलाएं रोड पे आ गई हैं कि हम अनंत हैं, इस टाइप से महिलाएं आके कह रही हैं कि प्रदर्शन कर रही हैं कि अनंत सिंह चाहे जहां रहे जीतेंगे। जी, जी। जहां रहेंगे जीतेंगे, ये बात तो सामने आई, लेकिन जिस तरह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत है जितेंद्र जी, आज 2 नवंबर है, यानी 16 नवंबर तक कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 14 दिन की वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे तो 16 नवंबर को बाहर आएंगे। 14 नवंबर को साफ हो जाना है कि सरकार किसकी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या ये जो बीच के 14 दिन हैं और वोटिंग के जो कुछ ही दिन बचे हैं, 6 तारीख से पहला चरण का मतदान शुरू होना है, उसके बीच में जो कुछ समीकरण बदल सकते हैं क्या? देखिए, अनंत सिंह अगर कोई नई नई शख्सियत होते, नई बार पहली बार जेल जा रहे होते, इस टाइप का होता कि बहुत बड़े नेता हैं और जेल जा रहे हैं, तो कुछ बात होती है। अनंत सिंह शुरू से बाहुबली छवि के ही हैं और वो हर समय, उनके लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं है। और आम वोटर के बारे में बात करूंगा तो अनंत सिंह के जेल जाने या जेल में रहने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। मोकामा की जो सीट है, मोकामा की सीट पर अंतर पड़ रहा है। और ये जो घटना हुई है, उसका जो पूरा गणित है, जातीय गणित, उस पर सब कुछ असर पड़ रहा है। अनंत सिंह भूमियार हैं, सूरजभान सिंह उनके सामने भूमियार हैं, दोनों भूमियार के बीच में टकराव था। और इसमें जो सूरजभान सिंह के साथ में जो दुलार चंद यादव थे, वो अचानक उनका पोता, दोनों दोनों ही लगातार उनका वीडियो है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए, सूरजभान सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे, और अचानक वो गायब हो गए वहां से। जी। चलिए जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। अब सवाल हमारे दर्शकों से, आप लोगों को क्या लगता है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होना, उसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना, बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव ऐसा लग रहा था, जितेंद्र जी एक सवाल जाते जाते और ले लेते हैं कि जो चुनाव ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो दुलारचंद यादव की हत्या हो गई उसके बाद से जो पूरी कवायद शुरू हुई है, लगा कि बिहार चुनाव में शांति की जो बात हो रही थी उस पर चुनाव आयोग ने भी एक्शन किया, अधिकारियों का भी तबादला हुआ, लेकिन वो चुनाव आयोग की तरफ से या फिर बिहार चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चुनाव जो शांतिपूर्ण होना था वो नहीं हुआ। उसका एक दिन पहले टिकारी में गया कि टिकारी में अनिल कुमार पे हमला हुआ था, तो हमला हो रहा है। और ये जो घटना हुई है, आप देख रहे होंगे कि अनंत सिंह के साथ भी वहां पर उस समय आसपास भी पुलिसकर्मी थे। पुलिस का जो पूरा सिस्टम था, फेल्योर था। उस पर सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, एकदम हायर लेवल पे भी बड़े एक्शन की जरूरत थी। चुनाव आयोग ने बहुत छोटे नीचे नीचे तक जाके ही किया जो भी किया।
मुझे ये नजर आता है कि जिला प्रशासन अगर अगर जिला प्रशासन मुस्तैद होता तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को किसी भी रूट को तय करना पड़ता है, रूट को अलाउ कराना पड़ता है। तो प्रत्याशी आमने सामने जब टकराव की स्थिति मोकामा में इतनी है, तो निश्चित रूप से अनंत सिंह के काफिला या सूरजभान सिंह का काफिला या जनसुराज प्रत्याशी के काफिले का में टकराव की आशंका को समाप्त करने के लिए पहले ही इसकी जांच की जानी चाहिए थी कि क्या किसका रूट होगा। दूसरी बात कि अब जो व्यवस्था की गई है कि वहां पर सुरक्षा मुस्तैद कर दिया गया, दावा किया जा रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक जानकारी और आपको देना चाह रहा हूं कि बिहार चुनाव में जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं लोग, जितने अधिकारी लगाए गए हैं, सब डरे हुए हैं मोकामा को लेकर ही नहीं, अब मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर तीनों क्षेत्रों को लेकर डरे हुए हैं। जिनकी ड्यूटी बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, वहां पर अनंत सिंह का कनेक्शन, सूरजभान सिंह का कनेक्शन, इस तरह का कुछ न कुछ है, जिसके कारण बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कहीं अनंत सिंह के दुश्मन है, कहीं सूरजभान सिंह के दुश्मन है। और जो मोकामा की घटना हुई है, मोकामा विधानसभा में, उसके बाद ये हर समय का डर बन गया है और सभी मतदान कर्मी, मतदान अधिकारी जो हैं, डरे हुए हैं कि बस हम वोट कैसे मतलब वोट डालवाने के लिए जाएंगे कैसे। वहां जी हमको जितेंद्र जी। देखिए 4 तारीख को इन लोगों को भेजा जा रहा है, 5 तारीख की रात जहां पर जिस विधानसभा में है उसके आसपास कहीं पर या विधानसभा के अंदर ही उनको स्टे कराया जाएगा। 6 तारीख को सुबह उनको 2 बजे रात में ही उनको मतदान केंद्र पे पहुंच जाना है। तो सभी तरह का डर जो है वो बन गया है और ये पूरे लोकतंत्र के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है इसके लिए खतरा, मतलब एक बुरा संकेत है कि बिहार में चुनाव फिर 2020 में कोरोना काल था और उस समय शांतिपूर्ण सब कुछ लगभग निकल गया था। जितेंद्र जी, इस बहुत-बहुत बार जो धन्यवाद है आपने सारी जानकारी हम तक जी, पहुँचाने के लिए। अब हमारे दर्शकों से एक सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।